मुखिया जी बोल रहे हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास फंडिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है। हमारे पास फंड अगर होता, सरकार देती तो हम तुरंत इसका काम कराएंगे, इसलिए कि हम प्रतिनिधि हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता का सेवक करेंगे। हम सेवा करने के लिए जीते हैं, जीत के बैठने के लिए नहीं हम जीते हैं। जनता का कराने का प्रयास करेंगे। जी जी, अब जल्द से प्रयास होगा। कब तक वहाँ की जनता ऐसा कर सकती है कि आप इसका निर्माण कराएंगे? कब तक अनुमानित समय बता दीजिए। 1 से 2 महीने तक। 1 से 2 महीने में हो जाएगा। जी जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बुरा आलम है इस मोहल्ले का। भितभरवा पंचायत वार्ड संख्या 15 और 14, ये भी वार्ड 15 ही है। ये पूरे वार्ड 15 का नजारा है। ये देखिए सड़क का हाल, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, पूरी सड़कें टूटी हुई है, चारों तरफ कचरा, गंदे पानी का अडंबर है, अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जहाँ तक जाएंगे लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क का ये हाल है। सड़कें टूटी हुई है, पानी चारों तरफ जमा हो रहा है। ये वार्ड संख्या 15 भितभरवा का नज़ारा है। ये पंचायत में आता है, भितभरवा पंचायत में। दोस्तों, यह वीडियो है सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत भितभरवा का, वार्ड संख्या 14-15 का। फेसबुक पे पोस्ट किया था जिसमें इसी व्यक्ति की तस्वीर थी। यह ग्राम पंचायत राज भितभरवा के 15 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। इन्हीं से जानते हैं इस जगह पे इतनी समस्याएं क्यों है। तो आपका नाम क्या है सर? चंद्रमा शाह, मैं वार्ड सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 15 का, ग्राम भितभरवा, गोपालगंज। जी, बोलते रहिए, आप बोलिए बोलिए। और गोपालगंज ब्लॉक पड़ता है और हाँ, कई हाल ही हम जिला परिषद में भी कंप्लेन किए हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा। अभी तक इसका कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे जनता के आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। इसलिए आवेदन हम लोग अदालत में भी शिकायत किए हैं, लोक विधानसभा में शिकायत किए हैं। हाँ, लोग शिकायत में भी दिए हैं। तो वो देखिए, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए आपके सुनिए ना, आपके पंचायत का मुखिया कौन है? रामनारायण प्रसाद। तो पंचायत का जो वेबसाइट है उस पे तो लाखों करोड़ रुपए आया हुआ है, तो ये काम क्यों नहीं करा रहा है? मुखिया जी बोल रहे हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास फंडिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है। अच्छा, इसके लिए योजना नहीं है? नहीं। अच्छा, हाँ, इस बोल तो रहे मतलब काम नहीं कराना चाहते? नहीं, बोल रहे हैं काम नहीं होगा। नहीं, आप इधर काम नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई फंड नहीं है। इसलिए हम मुखिया जी से भी आवेदन दिए हैं कि इसको सबसे सब जरूरी है। वो अभी कर रहे हैं कि नहीं, अब योजना चढ़ेगा तो अब ये काम होगा। अभी पानी यहाँ पे जल जमाव बहुत अधिक लग रहा है, बहुत जनता का परेशानी हो रहा है। इसलिए आवेदन हम उनको भी दिए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी इसका कोई फंडिंग नहीं है। अच्छा, आप लोग वार्ड सदस्य हैं तो आप लोगों को फंड नहीं मिलता है? नहीं, हम लोग का इसमें कोई फंड नहीं है। अब की परी सरकार कटौती कर दिया है। अगर हमारे पास फंड अगर होता, सरकार देती तो हम तुरंत इसका काम कराएंगे, इसलिए कि हम प्रतिनिधि हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता का सेवक करेंगे। हम सेवा करने के लिए जीते हैं, जीत के बैठने के लिए नहीं हम जीते हैं। जनता का सेवा करने के लिए हम आए हैं। जनता का हर वक्त हम सेवा करेंगे, हर परेशानी से उनको मुक्ति दिलाएंगे हम। आप भितभरवा पंचायत जो सदर प्रखंड में पड़ता है उसके वार्ड संख्या 14-15 का मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी मुझे वार्ड सदस्य से भी बात हुआ, तो इनका कहना है कि मैं यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया जी के पास, यहाँ के जिला परिषद सदस्य के पास गया हूँ, बहुत बार आवेदन किया हूँ। 2023 के बाद से इस पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जल जमा होता है, लोगों को डेंगू मलेरिया ये सब बीमारियां होती हैं, लोग आने जाने में गिर जाते हैं। कुछ वृद्ध जन है जो कि गिर जाते हैं, उनका हाथ पैर भी टूट जाता है। तो मैं इन प्रतिनिधि लोगों से कहना चाहूंगा कि सर, आप लोग जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य जगह है जो जहाँ घनी आबादी है, उसका व्यवस्था पहले कीजिए कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, कठिनाई ना हो। आगे आप मेहनत कीजिएगा तो आपको भी इसका फायदा मिलेगा और जनता भी आपका बम बम करेगी। तो कृपया यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग इस पर ध्यान दें, मेरा भी विनम्र आग्रह है, और जल्द से जल्द यहाँ की जनता को इस कष्ट से छुटकारा दिलाने का काम करें। ग्रामीणों और वार्ड सदस्य का पक्ष जानने के बाद अभी मैं भितभरवा पंचायत के मुखिया जी के पास पहुंचा हूं। उनका अपना व्यवसाय भी है, कुर्सी टेबल वगैरह को व्यवसाय करते हैं, पूरा शहर जानता है, पूरा गोपालगंज जानता है, उन लोग अपना बिजनेस है। तो उन्होंने कहा कि बाबा कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे आ जाइए और आप आकर मुझसे जो सवाल करना है कर सकते हैं। तो हमारे सामने मुखिया जी बैठे हुए हैं, हम उनसे इस पर पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या है। वो उतना दूर जो 14-15 का जो दिक्कत है, पानी जल जमाव लग रहा है, उस पर आपका पक्ष क्या है, ये हम मुखिया जी से जानेंगे। तो ये है
गोपालगंज सदर प्रखंड के भितरवा पंचायत के मुखिया श्री रामनारायण प्रसाद जी अभी अपने दुकान में बैठे हुए हैं। मुखिया जी, आरोप लग रहा है कि भितरवा पंचायत के वार्ड संख्या 14-15 में जल जमाव की स्थिति है। उमेश यादव और चंद्रमा शाह, शंभू शाह के घर के पास दर्जनों लोगों ने लिखित शिकायत लोक शिकायत निर्माण कार्यालय में दिया है। आखिर जल जमाव निकासी का कोई उपाय क्यों नहीं हो रहा है? जल जमाव का निकासी नाला का वहाँ व्यवस्था नहीं है। पानी सरकारी कोई जमीन नहीं है जहाँ पानी गिराया जाए, इसलिए पानी लग रहा है। जहाँ तक रोड की बात है, हम लोग योजना में भी दिए हैं। पहले मुखिया ग्राम पंचायत के द्वारा पीसी से नहीं कराना था, लेकिन पंचम वित्त आयोग में ऐसा है कि हम पीसी से करा सकते हैं नाला के साथ। तो समस्या एक है कि नाला जो है पानी कहाँ गिराया जाए, कोई सरकारी जमीन वहाँ पर नहीं है, यही समस्या आ रहा है। अगर आदेश होगा जिलाधीश महोदय का कि सिर्फ पीसी से करा दें, तो हम पीसीसी किसी फंड से लेकर करा देंगे, चाहे वो सस्ता हो या तो नहीं हो। वहाँ के वार्ड सदस्य चंद्रमा शाह है 15 नंबर वार्ड के, वह बोल रहे हैं कि जब हम लोग मुखिया जी के पास जाते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। जी जी, नहीं पहले नहीं था। पहले जो पंचम वित्त आयोग ऐसा है जहाँ के पीसी करा सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसके पहले हम लोग योजना उसको ले लिए हैं। अभी जो है सप्तम वित्त आयोग में ऐसा है कि नाला के साथ पीसी से कराना है, या 15वीं वित्त आयोग। तो नाला के पानी कहाँ गिरा जाए, भीषण समस्या है। कोई सरकारी जमीन वहाँ अगल बगल नहीं है। लेकिन अगर जिलाधीश महोदय का आदेश होगा कि ठीक है सप्तम वित्त आयोग या 15वीं वित्त आयोग से सिर्फ पीसी से करा सकते हैं, तो उसको योजना हम करा देंगे। तो फिर मैंने अभी आप इस पर क्या करेंगे? जो पीसीसी के खाली अगर बात आता है, मान लीजिए नाली के लिए सरकारी जमीन नहीं मिलता है, एक बात कर रहा हूँ जी जी, तो सिर्फ पीसीसी कराकर उसको थोड़ा ऊंचाई कर देंगे जिससे जल जमाव नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो योजना पहले से चढ़ा हुआ है उसको डिलीट करके, चूंकि पहले समस्या नहीं था, पानी का समस्या, बारिश जब शुरू हुआ है तब पानी की समस्या हो गया है। इस पर हम लोग हम चिंतन कर रहे हैं और चिंतन के सोचे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा डिलीट करके जो योजना चढ़ा हुआ उसको योजना डिलीट करके इसको चढ़ा दिया जाए और बनवा दिया जाए। तो मैंने आपके कहने का मतलब है कि आप इसे जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे? जी जी, हम जल्द से प्रयास करेंगे। मतलब कब तक वहाँ की जनता आशा कर सकती है कि आप इसका निर्माण कराएंगे? कब तक अनुमानित समय बता दीजिए। 1 से 2 महीने तक। 1 से 2 महीने में हो जाएगा? जी जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।